आत्मंदन मास्टर्स, हमारे आम ब्रह्मास्मि टीम में आप सभी मास्टर्स का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं नेहा कालरा उत्तराखंड से। आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम। थैंक यू। यस, आ रही। थैंक यू। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आम ब्रह्मास्मि टीम हम सबकी टीम है। सभी गुरुजनों को, सभी योगियों को, सभी को आत्मंदन करते हुए मैं आज का सेशन ध्यान का आगे बढ़ाती हूँ मास्टर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ग्रेटिट्यूड को लेकर है। अगर आप में से कोई ग्रेटिट्यूड के भाव को अपने आगे रखना चाहता है, कोई भाव प्रकट करना चाहता है, तो प्लीज आगे आकर के थोड़ा सा बताइए, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। नमस्ते मास्टर। बोलना चाहता है ग्रेटिट्यूड को लेकर? नेहा जी, मैं बताना चाहती हूँ। मैं जी मैम। जो आज अहम ब्रह्मास्मि ध्यान के सत्र से जुड़े हैं, सभी पार्टिसिपेंट्स, सभी सीनियर मास्टर्स, सभी एडमिन टीम को मेरा ग्रेटिट्यूड में बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सामूहिक ध्यान के लिए जुड़े हैं। इस जो विजन, छोटी सी विजन आई थी हमें कि हम सब सामूहिक ध्यान करेंगे, उसे आप सबने इतने अच्छे दिल से वेलकम किया और हमारी प्यारी सी नेहा जी मुझे उस कार्य में मदद देते हुए हम सबको एक साथ जुड़ाया। उसके लिए मैं हमेशा आप सबको, नेहा जी को इस प्लेटफॉर्म में ग्रैटिट्यूड देना चाहती हूँ। थैंक यू नेहा मैम, थैंक यू एवरीवन, सभी मास्टर, सभी गुरुओं को मेरा ग्रैटिट्यूड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। जैसा कि माधवी मैम ने बताया कि ग्रेटिट्यूड का भाव, धन्यवाद का भाव हम सब के प्रति ये जरूर होना चाहिए दोस्तों। मैं थोड़ा सा इस ग्रेटिट्यूड के भाव को आज एक अलग रिश्ते में लेकर आऊंगी, अलग उसमें, और इसी में ग्रेटिट्यूड के भाव में ही आज हम उसमें हम ध्यान भी करेंगे। तो ग्रेटिट्यूड का भाव, धन्यवाद का भाव हमारे हर रिश्ते में, चाहे वो दोस्ती का है, चाहे वो कोई रिश्ता है, पति पत्नी का है, भाई बहन का, कोई भी संबंध है, तो ग्रेटिट्यूड का भाव दोस्तों जरूर होना चाहिए। उसका आभार प्रकट हमें जरूर करना चाहिए। जब हम दूसरों के प्रति मास्टर्स कृतज्ञता का भाव जब रखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ग्रेटिट्यूड का भाव, वो कृतज्ञता का भाव कहीं ना कहीं हमारे भी प्रति वो बन रहा होता है। इस बात को हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। ध्यान के माध्यम से हम अपने हृदय गति में इस ग्रेटिट्यूड के भाव को जब दिल की गहराइयों से प्रकट करते हैं, तो दोस्तों चाहे वो रिश्ता कोई भी हो, वो भाव वहां पर जरूर और जरूर जाता है। दोस्तों, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जिस जमीन पर हम चलते हैं, यह सब हमारे ब्रह्मांड की देन है। इसके लिए हम सबको अपना आभार व्यक्त करना चाहिए और इसी ग्रेटिट्यूड के साथ हमें हमेशा रहना चाहिए। और एक और मैं बात यहाँ पर कृतज्ञता के लिए कहना चाहती हूँ दोस्तों, अगर किसी भी रिश्ते से हमें कभी भी कोई दुख या तकलीफ पहुंची है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सब ध्यानी हैं, तो हम उस रिश्ते को भी वो कृतज्ञता का भाव, वो ग्रेटिट्यूड का भाव हमेशा दें। अगर हम सामने नहीं फील कर सकते, तो अपने हृदय में बहुत प्यार के साथ उस व्यक्ति को सामने लाते हुए ग्रेटिट्यूड का भाव जरूर रखिए। मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है। जब हम अपनी जागरूकता को बाहरी जगत से हटाकर अंतर मन की भावना में लेकर आते हैं ना दोस्तों, तो वो ग्रेटिट्यूड का भाव,
उस व्यक्ति के पास वो ज़रूर पहुँचता है। और जब हम सबको प्यार करेंगे, सबको अच्छे भाव से रखेंगे, तो सामने वाले से बिना उम्मीद किए भी आप उनके प्रति ग्रैटिट्यूड का भाव रखिए। क्योंकि हमें ये जानना चाहिए, ये समझ लेना चाहिए कि हम ध्यानी हैं। अगर सामने वाला उसको नहीं समझता तो कोई बात नहीं दोस्तों, फिर भी उसे प्यार दीजिए। क्या पता हमारे अंतर्मन के प्यार से उसके भाव आज नहीं तो कल ज़रूर बदलेंगे। ये ग्रैटिट्यूड का भाव ऐसा है। लेकिन ऐसे नहीं कि हमने कह दिया और हो गया। इसको हमें खुद फ़ील करना पड़ता है दोस्तों। मेरा खुद का अनुभव है ये। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए तो चलिए हम ध्यान की यात्रा आरंभ करते हैं। तो दोस्तों रोज़ की भांति सभी लोग सुखासन में बैठ जाएँ, आलती-पालती लगा लें। जो लोग चेयर्स पर बैठे अपने पैरों को ऐसे क्रॉस कर लेंगे, अपने हाथों की हथेलियों को आपस में फँसाकर गोदी में रख लीजिए। जो लोग चश्मा पहने हैं, चश्मा उतार दीजिए और अपनी इन कोमल प्यारी आँखों को कोमलता के साथ बंद कर लीजिए और खो जाइए उस गहरे ध्यान में, उस ग्रैटिट्यूड के भाव में। आज हम ध्यान करेंगे कृतज्ञता के भाव को रखते हुए, सबको प्यार देते हुए, धन्यवाद करते हुए, सभी गुरुजनों को सादर नमन करते हुए, सभी मास्टर्स को, एंजल्स को, सबको ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। एक सुंदर म्यूजिक के साथ हम अपने ध्यान की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। जब तक ना कहूँ, आंखें कोई भी नहीं खोलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। अपने इन प्यारी सांसों को ध्यान में रखते हुए ध्यान में खो जाना है मेरे प्यारे दोस्तों। कितना सिंपल और कितना सरल ध्यान है हमारा। आन अपान सती ध्यान। कुछ भी नहीं करना मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों में खो जाना है। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान। आन अपान सती ध्यान, यानी अपने आने वाली सांस और जाने वाली सांस। इधर उधर के विचारों से हटकर सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों में खो जाए मास्टर्स। सबके प्रति धन्यवाद करते हुए आज अपने उस रिश्ते को सामने लेकर आए मेरे प्यारे दोस्तों, जिस रिश्ते ने हमें कभी कोई दुख दिया हो, दर्द दिया हो या तकलीफ पहुंचाई हो। उस व्यक्ति को सामने लेकर आए।
कोई भी रिश्ता हो सकता है मेरे प्यारे। कोई दोस्त भी हो सकता है, अपनी सांसों में जुड़े रहें मेरे प्यारे दोस्त। आंखें कोई भी नहीं खोलेगा। और से अपनी आंखें खोलना और बाहर जाती हुई सांस। उस व्यक्ति का चेहरा सामने लाकर उससे कृतज्ञता का भाव रखे मेरे प्यारे दोस्त। अपने भीतर मन की शक्ति से उस रिश्ते को ढेर सारा प्यार दे। भूल जाए मेरे प्यारे दोस्तों, कभी उस व्यक्ति ने आपको कोई दुख, दर्द या तकलीफ भी दी थी, उस दुख, दर्द और तकलीफ से आपने जो कुछ भी सीखा, उस सीख को आगे लेकर बढ़िए मेरे प्यारे दोस्त। और दिल से माफ कर दीजिए उस व्यक्ति को। कुछ भी मत सोचिए, कब, कहाँ और क्या हुआ। बस भीतर मन की शक्ति से इतना प्यार दीजिए उसे, धन्यवाद दीजिए उसे। सकारात्मक सोच के साथ
आगे बढ़िए मेरे प्यारे दोस्तों। और बोल दीजिए मन ही मन, अपने भीतर मन की शक्ति के साथ, डियर सोल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। धन्यवाद दीजिए उस परम पिता परमात्मा को, मेरे पास जो कुछ भी है और मैं रोजाना प्राप्त करता हूँ या करती हूँ, उसके लिए मैं खुश हूँ और आभारी हूँ। महसूस कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम अपनी हर सांस के साथ अपने जीवन में अधिक से अधिक कृतज्ञता ला रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जो हम किसी के प्रति करते हैं वही हमारे पास कई गुना लौट कर आता है। महसूस कीजिए अभी जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे परम भले के लिए हो रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, सबके जीवन में बाधाएं आती हैं, लेकिन हम सब ध्यानी हैं, उनसे पार जाने की ताकत हम सब में है। हम समस्याओं को उन चुनौतियों के रूप में देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, जो हमें विकसित करती हैं।
कुछ भी मत सोचिए मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ अपनी इन प्यारी, गहरी और लंबी सांसों में खोए रहें। हमारी सांसें हमें सब कुछ सिखाती है मेरे प्यारे दोस्तों। खोए रहें इन सांसों के साथ और आभार व्यक्त करें अपनी हर सांस का, आने वाली सांस और जाने वाली सांस। महसूस कीजिए मैं खुद को अपने आप पर, अपने मार्गदर्शन और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने की अनुमति देता हूँ। मेरे जीवन में सभी अच्छाइयाँ मेरे पास इसलिए आती हैं क्योंकि मैं प्रत्येक क्षण में खुशी खोजने की इच्छा रखता हूँ या इच्छा रखती हूँ। हमारी सकारात्मक सोच ही हमें जीवन में आगे बढ़ाती है मेरे प्यारे दोस्तों। अपनी सांसों में जुड़े रहे मेरे प्यारे दोस्तों। विचारों को एक साइड कर दें। महसूस कीजिए अपनी एक एक सांस को, बाहर जाने वाली सांस, भीतर आने वाली सांस। अपनी निगेटिव सोच के साथ मत बढ़िए मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो पूरा ब्रह्मांड सुनता है। अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हुए ध्यान में आगे बढ़ते जाएं और गहरे खो जाएं अपनी इन कोमल सांसों के साथ।
गहरे और गहरे और गहरे और गहरे खो जाए मेरे प्यारे दोस्त, और गहरे गहरे जाते जाएं। एक एक सांस के साथ उस सकारात्मक ऊर्जा के साथ गहरे खो जाए मेरे प्यारे दोस्त, गहरे और गहरे और गहरे। आज अपने बाएं आंखों को खोल अंतर मन की आंखों से उस अंदर की दुनिया में समा जाए मेरे प्यारे दोस्त, खो जाए इन प्यारी गहरी लंबी सांसों, खो जाए, भूल जाए सब कुछ। बहुत गहराई है ध्यान, इन प्यारी सांसों महसूस कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। हर अंदर आने वाली सांस और बाहर जाने वाली।
हमारी हर सांस हमें सहज, सरल, स्वाभाविक और तनाव मुक्त बनाती है मेरे प्यारे दोस्त। महसूस कीजिए आप अपनी हर सांस के साथ रिलैक्स होते जा रहे हैं और अधिक रिलैक्स। अपनी सांसों के साथ ही आज अपने अहम को छोड़कर मेरे प्यारे दोस्त और अपनी शुद्ध चेतना बन जाएं। हम सब ध्यानी हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं। अपने मन ही मन अपने शरीर के प्रत्येक बॉडी पार्ट को भी धन्यवाद दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। धन्यवाद दीजिए इन सुंदर आंखों को भी जिससे हम सारी दुनिया देखते हैं। धन्यवाद दीजिए इन हाथों को जो हमें कितने काम कराता है। धन्यवाद दीजिए इन पैरों को अपनी जीभ को, दांतों को, गर्दन को, सिर को, माथे को, अपने प्रत्येक बॉडी पार्ट को भी धन्यवाद दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। धन्यवाद दीजिए उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हर रिश्ते को धन्यवाद दीजिए।
अपनी हर प्रत्येक सांस को जुड़े रहिए मेरे प्यारे दोस्तों। इन सांसों के साथ ये सांसें ही हमें जीना सिखाती हैं। आंखें कोई भी ना खोले मेरे प्यारे दोस्त। आंखों के द्वारा हमें 80% एनर्जी है मेरे प्यारे दोस्त। इसे व्यर्थ ना कमाएं। बंद आंखों से उस भीतर मन की शक्ति को हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। अपनी सांसों के साथ ही जुड़कर अपने उस रिश्ते को फिर से माफ करते हुए उसके प्रति भाव व्यक्त करते हुए उसे प्यार दे, सम्मान दे। उस रिश्ते से बोलिए मेरे प्यारे दोस्त, आने अनजाने में जो भी दुख या तकलीफ आपके द्वारा मुझे मिली या मेरे द्वारा आपको मिली, उसके लिए मैं दिल से माफी चाहती। हमारा हर रिश्ता प्रेम का भूखा है मेरे प्यारे दोस्त। प्रेम बांटना है, बिना किसी चाह के।
हमारा हर रिश्ता हमारा खुद का बनाया हुआ है हमारे प्यारे दोस्त। हर रिश्ते में कड़वाहट है तो प्यार भी है। उस बुराई को दूर करते हुए उसके प्यार को महसूस कीजिए मेरे प्यारे दोस्त। कहते हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों, माफी मांगने से बड़ा माफ कर देने वाला होता है। हम सब ध्यानी हैं। हमें माफ करना आना चाहिए। माना कि हमारी कोई गलती नहीं है, फिर हमें माफ करना है। बस कुछ समय और इन सांसों के साथ बने रहे मेरे प्यारे दोस्त। महसूस कीजिए मैं शुक्रगुजार हूँ अपने प्रत्येक अनुभव के साथ। मैं खुद को एक बेहतर संस्करण बन गया हूँ। हम खुश रहकर दूसरों के लिए खुशी की संभावना खुद पैदा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता मेरे प्यारे दोस्तों कि दूसरे लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं। क्या मायने रखता है कि हम कैसी प्रतिक्रिया को चुनते हैं। मैं अपने बारे में क्या विश्वास करता हूँ या करती हूँ। हमें अपने जीवन में कुछ मूल बातों को याद रखना है। क्षमा, साहस, कृतज्ञता, प्रेम और हास्य। हम स्वयं अपना जीवन बनाते हैं मेरे प्यारे दोस्त। हम स्वयं अपनी खुशी के प्रभारी हैं। खुशी हम सब के भीतर है।
बस कुछ समय और मेरे प्यारे दोस्तों बनी रही इन गहरी लंबी प्यारी सांसों के साथ जुड़े रहे। अपने भीतर मन की खुशी को, सभ्यता को याद करते हो अपनी सांसों के साथ ही जुड़े रहे। बस कुछ समय और मेरे प्यारे दोस्त। लास्ट 5 मिनट अपनी इन प्यारी सांसों के साथ ही जुड़े रहे। कितना सुंदर जीवन दिया है परमात्मा ने। इन प्यारी सांसों को महसूस करते हुए इन प्यारी सांसों के साथ सबका धन्यवाद करते हुए धन्यवाद सभी साथियों का, धन्यवाद हर रिश्ते का, धन्यवाद इस इंटरनेट कनेक्शन का जिसने हम सबको जोड़ा। सबके प्रति ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सबके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए अपने भीतर मन की खुशी के साथ धीरे धीरे आप सभी अपनी चेतना में आने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जो लोग अभी ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो ध्यान में बने रहेंगे। आंखें कोई भी नहीं खोलेगा मेरे प्यारे दोस्त। धीरे धीरे हर भाव को महसूस करते हुए अपने भीतर मन की शक्ति को महसूस करते हुए अपनी चेतना में आने का प्रयास करें। अपने आस पास की चीजों को महसूस कीजिए मेरे प्यारे दोस्त। महसूस कीजिए अपने प्रत्येक बॉडी पार्ट,
अपने हाथों को, पैरों, आँख, नाक, कान, गला, कंधे, सबको ग्रेटिट्यूड के भाव में रखते हुए धीरे बाहर आने का प्रयास करें। दोस्तों, अपने हाथों और पैरों को हिलाएंगे। अपने हाथों की हथेलियों को खोलते हुए कोमलता से अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी हथेलियों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलेंगे मेरे प्यारे दोस्त, और धीरे धीरे एक प्यारी सी स्माइल के साथ हथेलियों को हटाते हुए अपने हाथों में प्राप्त ऊर्जा को अपने प्रत्येक बॉडी पार्ट पर लगाना मेरे प्यारे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सभी साथियों का मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए। सभी गुरुजनों का धन्यवाद। अहम ब्रह्मास्मि टीम का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू नेहा जी, बहुत ही वंडरफुल मेडिटेशन था। मुझे तो बहुत एनर्जी महसूस हुई। Thank you so much. Thank you, Neha ji. Thank you so much. Thank you. I have no words. आंखें ही नहीं खुल रही थी। Thank you. Thank you, thank you, thank you so much. मैम, किसी को कुछ क्वेश्चन है जो कुछ एक्सपीरियंस शेयरिंग है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। थैंक यू नेहा जी, सबकी बात मंदन। बहुत सुंदर ध्यान आपने ग्रेटिट्यूड के बारे में बहुत अच्छा बताया और अच्छा ध्यान था। ग्रेटिट्यूड अगर हमने ग्रेटिट्यूड शुरू कर दिया तो हमारी 80% हमारा जो समस्या है वो सब सॉल्व हो जाती है। बहुत बहुत सुंदर, क्योंकि हमें ग्रेटिट्यूड आना चाहिए और लोगों को क्षमा करना और सबसे धन्यवाद करना। हम यही चीज भूल जाते हैं और ये प्रकृति का नियम भी है कि जो हम देते हैं वो हमको वापस मिलता है, तो कई गुना होके मिलता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हम अगर ये धन्यवाद देंगे, धन्यवाद वो हमको ही आना है। इसका एक बहुत अच्छा एक उदाहरण देते हैं कि हमारे यहाँ का अगर किसी का जन्मदिन होता है तो गिफ्ट आता है, तो हम किसी के हमको जाना पड़ता है गिफ्ट देने के लिए, तो हम क्या सोचते हैं, अरे किसके फलाने क्या ये अच्छा अगले दिन हमारे यहाँ भी है तो लौट के हमारे पास आना है, तो हम क्या सोचते हैं अच्छा वाला गिफ्ट देना चाहिए। 500 को दे रहा है तो 1000 का देंगे, क्योंकि इसको तो डबल होके हमारे पास आना है। तो हम ये सोचते हैं गिफ्ट हमको वापस आना है, तो हम सब इसलिए हमको गिफ्ट हमको ये मिलना है सोच के नहीं, लेकिन हमको ये कई गुना ये तो हम जो देते हैं वो तो थोड़ा सा बढ़ा के देते हैं, 1000 का दी तो 1500 दे देगा, लेकिन ये ऐसा गिफ्ट है कि उसका कई गुना हमको मिलता है। ग्रेटिट्यूड भले ही भूले, भले हम जहाँ बैठते हैं कुर्सी को टेबल को, हमारी जो जड़ वो है उसमें भी हमारी ऊर्जा बनी हुई रहती है, उसका भी कई गुना हमको मिलता है। तो हम बहुत अच्छा सुंदर ग्रेटिट्यूड वे करना चाहिए, बहुत सुंदर। और हमें जो चाहिए वो हमको देना है, तो हमें धन्यवाद हमको मिला तो कई गुना हमको मिलेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो हमको वही मिलेगा, अगर नेगेटिव सोचेंगे किसी गलत बोलेंगे तो वहां पास मिलेगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, सभी को धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है सर। जैसा हम किसी को जो हम देते हैं वो हमें दुगना चौगुना होकर मिलता है। किसी और का कोई हैंड रेज मास्टर? हाँ, मैं बोलना चाहूँगा। आज का ध्यान जो है
आपके दिल की गहराइयों से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसमें पूरी भावुकता नजर आ रही थी और एक एक शब्द जो है वो अंतरतम की गहराई से निकलता नजर आ रहा था। तो आपके ऐसे ध्यान के लिए हमारा शत शत नमन है। और आपने जो बात ग्रेटिट्यूड की कही है, ये वास्तव में हमारे जीवन के लिए बहुत ही एक आवश्यक अंग होना चाहिए। हर एक के जीवन में कम से कम हम जो ध्यानी हैं, ध्यानी के हर ध्यानी के जीवन में कृतज्ञता का भाव उसके रग रग में समाया होना चाहिए। वह हर चीज में जो है वो कृतज्ञता जहाँ आवश्यकता हो वो उसको देना ही है। मगर हम वास्तव में इसमें कंजूसी करते, जहाँ आवश्यकता है वहाँ हम धन्यवाद नहीं दे पाते। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे परिवार में ही हम अपन एक दूसरे को धन्यवाद नहीं देते। ये तो हमारा बड़ा लड़का है, इसको क्यों हम करें, ये हमारी गलती। परंतु यह बात मैं ठीक नहीं समझता। बड़ा हो या छोटा हो, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। जहाँ हमें ये लगता है कि नहीं, यहाँ हमको उसके प्रति कृतज्ञता जतानी चाहिए, हमें धन्यवाद देना चाहिए, वहाँ हम अवश्य ही वह दें। इस बात का प्रत्येक ध्यान ख्याल रखें, अपने जीवन में धन्यवाद को जरूर अपनाएं, क्योंकि इससे निश्चित रूप से हमें इसका जब हम करने लगते हैं तो इसकी सच्चाई का पता जो है हमें बाद में ही पता चलता है कि हमें उससे कितना लाभ हो रहा है, उसके मतलब किसी को धन्यवाद देने से। तो यह हमारे जीवन का एक अत्यंत आवश्यक अंग बनना चाहिए। हम सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे शब्दों में आपने समझाया, बताया। बिल्कुल सही बात है सर, हम लोग घरों में ही भूल जाते हैं, सुखी और दुखी होते रहते हैं। इसने ऐसा क्यों कहा, मैंने तो कुछ ऐसा नहीं कहा, उसने ऐसा क्यों कहा। हम ये शब्द भूल जाते हैं कि सामने वाले जो बोल रहा है उसको उस प्यार की अत्यंत जरूरत है, क्योंकि वो बोल रहा है, वो अपने आप से दुखी है इसलिए वो बोल रहा है। लेकिन अगर हमने अपना ग्रेटिट्यूड का भाव, अपने प्यार का भाव उसके प्रति हमेशा जागृत रखा तो वो आज नहीं तो कल जरूर बदलेगा और उसका वो प्यार जागृत जरूर होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। और किसी को बात करनी है? किसी और का कोई क्वेश्चन? हैंड रेज मास्टर्स।